अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और जी ये जहाँ पे मैंने कल का व्लॉग किया था एंड वहीं से मैं कर रही हूँ स्टार्ट आज का व्लॉग। और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड आ चुके थे और जो मैंने कस्टर्ड बनाया था ना ट्राइफल, वो फिर हम लोग खाने लगे थे। और जो है ना यहाँ पे हस्बैंड को सबसे पहले मैं दे रही थी क्योंकि उन्होंने जाना था अपनी दोबारा से ड्यूटी पे। और अरेज जो है ना इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा था ना, कह रहा था कि पहले मुझे डाल दें, लेकिन मैं हस्बैंड को इसलिए पहले डाल के दे रही थी क्योंकि उन्होंने जाना था फ़ौरन। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ खाना खाते हैं और बस उसके बाद दोबारा चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने अरेज को जो है ना वो फिर डाल के दिया और उसके बाद फिर मैं खा लूँगी। और अरेज़ ने ना वो वाला भी बाउल खाया था माशाल्लाह से, जो कि मैंने दूसरे वाले बाउल में निकाल के रखा था ना, वो अरेज़ नहीं खाया था, सिर्फ थोड़ा सा उसमें से मैंने टेस्ट किया था, बाकी अरेज़ नहीं खाया था। और ये मेरी मैडम जो है ना ये खा रही थी नान और हलवा जो है ना, ये अरेज़ लेके आया था इसके लिए। कोई इधर ना मतलब हमारे एरिया में ही जो है ना वो कोई बन रहा था, तो वहाँ से ले आया था। तो आयशा कह रही थी मैंने यही खाना, तो उसने कस्टर्ड जो है ना सिर्फ टेस्ट किया था, उसने खाया नहीं था। और फिर उसके बाद ना मेरा दिल कर रहा था कि कोल्ड ड्रिंक पी जाए, तो मैंने हस्बैंड से पूछा तो कहे थे चलो ले आओ। मैंने ये ना फ्रिज में जो है ना ठंडी होने के लिए रख दी थी और बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी सी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी सी जैसे ठंडी होती है ना वो वाली थी। और यहाँ पे अरेज़ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैंने डाली थी। और आयशा को मैं देख रही थी कि वो भी ध्यान लगी हुई है, तो उसको इतना पता नहीं है और मैं ना इसको नहीं देती, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों को ना पता चले, तो फिर आयशा को भी थोड़ी सी मैंने दे दी थी। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे ना मैंने मशीन लगाई हुई थी। सुबह सुबह मैंने हस्बैंड और अरेज़ के जाने के बाद मशीन लगा दी थी और मैंने फटाफट कपड़े धो रही थी क्योंकि 9:15 हमारी लाइट चली जाती है। लेकिन जो है ना उससे पहले पहले मुझे कपड़े धोने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8:30 बजे जो है लाइट चली गई थी। और बस मुझे फिर कपड़े जो कुछ कपड़े थे ना वो मुझे ऐसे ही डालने पड़े थे बगैर ड्राई किए। लेकिन मुझे फिर अचानक से फ़ील हुआ कि जैसे लाइट आ गई, मैं फटाफट से नीचे भागी कि मैं अपना सारा काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। और वाकई में जो है ना जब मैं नीचे आई थी ना तो लाइट आ चुकी थी और यहाँ पे मैं अपना बाकी का काम जो है ना वो ख़त्म कर रही थी। और यहाँ पे मैं मशीन दिखा रही थी कि बच्चों ने कितना बुरा हाल कर दिया हुआ है क्योंकि बाहर पड़ी रहती है ना, इस वजह से। कपड़े जी मेरे धुल गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ कमरे में। आयशा जो है वो अभी सो रही है और लाइट फ़िलहाल जो है ना वो भी है क्योंकि 9:15 बजे जाती है, लेकिन अभी ना गई नहीं है लाइट। तो मुझे ये था कि मैं बस फटाफट अपने कपड़े धो लूँ, तो थैंक गॉड कपड़े मेरे धुल गए। और अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करूँगी, फिर उठ के बाकी काम करेंगे। चूज़ी, ये मामा और बेटी ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, है ना? हम दोनों ने एक जैसे पहने हैं, मैचिंग मैचिंग ना। कपड़े मैं ले आई हूँ ऊपर से, खुश्क हो गए थे, अब इनको करते हैं फोल्ड। ठीक है मानो, ठीक है मानो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, समेट दिए थे, और कुछ कपड़े जो गीले थे ना वो मैं लेके आई थी और आयशा कह रही थी कि मैं उनको फ़ोल्ड करूँगी। और ये जो कपड़े फ़ोल्ड किए हुए ना ये आयशा ने किए हुए। तो अरेज़ की जो शर्ट्स है ना वो भी थोड़ी गीली थी, तो वो फिर मैं अंदर ले आई थी ताकि पंखे की हवा में जो है ना वो ज़रा खुश्क हो जाएंगे। और बाहर ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे मौसम में ना वैसे भी इतनी जल्दी फिर ड्राई नहीं होते, तो मैंने फिर इसलिए अंदर ही हैंग कर दिया था इनको कि ये ड्राई होते हैं ना तो फिर मैं साथ ही इनको रख दूँगी। और फिर उसके बाद मुझे भूख लगी थी, तो मैंने और आयशा ने दोनों ने एप्पल एंजॉय किया। और उसके बाद जी मैं फिर आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो मैं सोचती रही कि आज मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मुझे याद आया कि हाँ कल तो मैंने जो है ना वो मटन कौरमा बनाया था और आज जो है ना वो खाया नहीं जाएगा इस तरह से, क्योंकि कोई नहीं इतने शौक़ से खाते, हस्बैंड भी जो है ना। और फिर अगले दिन अक्सर ऐसा करती हूँ कि जो सालन जो है ना वो चावलों में यूज़ हो सकता है ना वो मैं चावलों में नेक्स्ट डे डाल लेती हूँ। तो फिर मुझे सोच सोच के फिर बाद में याद आया कि चलो चावलों में जो है ना वो डाल लेते हैं। और इतने मज़े के चावल बने थे ना, चटपटे से। और साथ ही जो है ना आटा गूँदने वाला था, वो मैंने सुबह के लिए आटा भी साथ ही गूँध दिया था, क्योंकि इस टाइम में ना मैं फिर भी काम शाम कर लेती हूँ। तकरीबन आप कह लें कि 3 बजे से पहले पहले जो मैं काम कर लूँ ना, 3-4 बजे से पहले पहले वही होते हैं। और उसके बाद फिर मेरा ना दिल नहीं करता इतना, और फिर मैं नीचे भी चली जाती हूँ क्योंकि हम जॉइंट फैमिली है। नीचे जाके फिर सबके दरमियान थोड़ा सा टाइम गुजारती हूँ। फिर उसके बाद बस कोई नहीं, इतने फिर रात के जो काम शाम होते हैं ना वो थोड़े बहुत वो कर लेती हूँ, और ज़्यादा जो काम होता है ना वो इस टाइम में मैं कर रही होती हूँ।
और जी यहाँ पे ना ये मैंने कल मंगवाए थे अरेज से, यहाँ शॉप से ही आलू की जो टिक्कियाँ होती हैं ना वो वाली थी, तो वो मैंने साथ रख ली थी। और साथ में मैं चावल अपने लिए डाल रही थी। अरेज को मैंने दे दिए थे, एक बॉयल्ड चावल पड़े थे, तो वो मैंने इसको दही के साथ दे दिए थे, शक्कर डाल दी थी। वो खा के चला गया था ट्यूशन, क्योंकि वो स्कूल से आता है ना 1:30 बजे तकरीबन, फिर 2:30 बजे वो चला गया था, थोड़ा सा खेलने के बाद ट्यूशन चला गया था। और यहाँ पर मैं खाना ले आई थी अपने और आयशा के लिए, लेकिन आयशा ने ना इतने शौक़ से खाए नहीं थे, क्योंकि ये थोड़े चटपटे से ही बन गए थे। और बड़ों के लिए तो ठीक था, लेकिन बच्चों के हिसाब से ना इसमें वाकई में थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा हो गए थे, आपको देखने में ही लग रहा होगा। और फिर मैंने इसे पूछा कि आपने क्या खाना है, तो वो मुझे कह रही थी कि मैंने ना मम्मा चीनी वाली रोटी मुझे बना दें। तो फिर मैं किचन में आई दोबारा, और यहाँ पे जी मैं चीनी वाली रोटी बनाने लगी हूँ। 2 छोटे-छोटे मैंने पेड़े किए, उसको इस तरह से मैंने सारा जो है ना बेलने के बाद थोड़ा सा ऑयल में लगाऊंगी, फिर उसके बाद चीनी में डाल दिया मैंने, सारी स्प्रेड कर दी अच्छे से किनारों तक। और दूसरे वाला जो पेड़ा था ना, उसको मैं ऊपर इस तरह से, जो मैंने इसको बेला हुआ था, इसको ऐसे करके और किनारे अच्छे से इसके जो है ना वो साथ चिपकाने के बाद जो है ना मैं बस इसको ऐसे ही डाल दूँगी, बगैर बेले जो है ना, बेलने के बगैर ही जो है मैं इसके ऊपर तवे पे डाल दूँगी। और ये आयशा का पराठा जो है वो हो जाएगा मज़े मज़े का डन। तो इस तरह से फिर जो है ना बच्चे जो चीज़ नहीं खाते ना, फिर मैं इस तरह से कोई ना कोई इनको चीज़ बना देती हूँ, तो ऐसी चीज़ें जो है ना बच्चे ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, और ना साथ में मेरी आज तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो आज मैंने अपना नशा नहीं पूरा किया था तो वो क्या नशा था वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि कौन सा ऐसा नशा था जो मैंने पूरा नहीं किया था आज अपना। और जी ये देखिए मज़े मज़े का पराठा जो है ना आयशा का डन हो गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा हलवा भी मुझे मिल गया था खाने के लिए घर से ही, मैंने नहीं बनाया था, घर में मेरी मतलब दूसरी जो देवरानी है उन्होंने बनाया था, तो बड़ा मज़े का लग रहा था, मतलब गरम गरम था ना तो अच्छा लग रहा था। तो साथ में वो आयशा ने तो वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था, वरना वो इतनी शौक़ से खाती है ना, लेकिन उसके माइंड ना बना हुआ था कि मैंने पराठा ही खाना। तो यहाँ पे बस उसके लिए मैं पराठा लेके जा रही थी, और ख़ुद मैं जो है ना ये हलवा भी खा लूँगी। तो बस इस तरह से हम लोग जो है इस चीज़ को कर लेंगे डन। और यहाँ पे जी पराठा मैं आपको खोल के दिखाई दी कि देखिए कितना मज़े का जो है ना पराठा बना था, साथ में मैंने भी थोड़ा सा खाया था। फिर आयशा से सारा तो नहीं खाया गया था, और अरेज़ अभी ट्यूशन था। और चीनी वाली रोटी जो पराठा होता है ना, अगर इसको रख देना तो ये बड़ा वो अजीब सा हो जाता है, चिड़चिड़ा टाइप जैसे होता है ना, उस टाइप का हो जाता है। तो फिर मैंने फिर आयशा को कहा था कि चलो नीचे किसी को दे दो, किसी बच्चे को ना वो खा लेंगे। फिर इसने हाफ़ खाया था, हाफ़ फिर बचा के ना फिर दे दिया था। थोड़ा सा मैंने भी खाया था, क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी, तो फिर मुझसे इतना ज़्यादा खाया नहीं गया था। और बस यहाँ पे जो है वो आयशा को मैं खिलाऊँगी, और अरेज़ के बस थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा, फिर उसके बाद वो जाता है अस्पारे के लिए। और अभी बच्चों को जो है वो फिर हस्बैंड को भी और अरेज़ को भी फिर आगे 9-10 मुहर्रम की छुट्टी हो जाएगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे जो है वो दिन गुज़रता है हमारा। और ये है जी वो नशा जो कि मैंने आज नहीं किया था। मैंने आज चाय नहीं पी थी, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने चाय नहीं पी हुई, क्योंकि सुबह मशीन लगाई हुई थी ना, तो मुझे ये था कि मैंने चाय जो है ना वो बाद में पी लूँगी। और फिर उसके बाद ना मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने चाय नहीं पी है। और फिर हस्बैंड को जब मैंने पूछा ना, फिर मुझे याद आया कि ओहो चाय तो मैंने भी नहीं पी है। फिर दोनों के लिए जो है वो मैंने चाय बना ली, और वो वाला बाउल मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया मैंने आज सॉस पैन में ही बनाई है, और क्योंकि वैसे भी 2 कप बनाए थे, और उससे वैसे भी मेरी जान छुड़वा ली है मैंने इसको। जो अभी फेंका तो नहीं है तो पड़ा हुआ है, लेकिन इसको फेंक दूँगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि नहीं, उसमें अब मैंने कोई काम नहीं करना, और बस यहाँ पे मैं चाय अपनी और हस्बैंड की डालूँगी, और बस हम लोग चाय एंजॉय करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग है। वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का चाय पीने को दिल कर रहा है तो फटाफट से बना के आप लोग भी पी लें और हम लोग भी पीने लगे हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।